जिसका नाम है ज्ञान वीपी मस्जिद। अब हिंदुस्तान के लोगों ने, जो हिंदू लोग हैं, वहां पर जो रहने वाले लोग हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि मस्जिद के अंदर, मस्जिद के तहखाने के अंदर हिंदुओं की मजहबी मूर्तियां पाई जाती हैं। लेकिन ये बात यकीनी है कि जहाँ पर मुसलमानों की इबादतगाह हो, ये हो नहीं सकता कि वो किसी के जबर से बनाई गई हो या दूसरे से वो जगह छीनी गई हो। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की जो बड़ी दलील है वो जान लीजिए आप। इस वक्त सीएम योगी के बयान का मुस्लिम पक्ष ने हवाला दिया है। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। अल्लाह वाले लोग यहाँ पे आके इस्लाम उन्होंने फैलाया तो वो तब की बनी हुई है। तो ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, जिस तरह की गवर्नमेंट उनकी आई हुई है ना, उस तरह के लोगों का प्रोपेगेंडा है। वो ये करते हैं कि मस्जिद के इर्द गिर्द कुछ खुद ही दबा के चीज़ें, आसार, और वो खुद ही निकाल के, क्योंकि अदालतें भी उनकी हैं, एक्सट्रीमिज़म भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो वो अक्सर इस तरह की कंडे करते हैं मुसलमानों को तंग करने के। सबसे अमीर, मैं और नहीं कुछ कहना चाहता, यही कह दें सबसे ज्यादा पैसे जिसके पास हैं, कैसे वो आए, क्यों आए, वो सब छोड़े। ज्ञानवापी परिसर में मंदिर होने के 32 सबूत मिले हैं। उन्होंने जब मस्जिद की मगरबी साइड से पिक्चर्स ली तो कुछ ऐसे शवाहिद मिले जहां से पता चलता है यहाँ पर टेंपल यानी कि मंदिर था। पाकिस्तान की दुर्गति और उसकी दलिद्रता और उसकी छीना झपटी आप देख रहे होंगे, क्या दुर्गति प्राप्त कर रहे हैं। हमें हिंदुस्तान की रियासत से और उनकी अदलिया से हमें उनसे इंसाफ का यकीन नहीं है। इस तरह की मस्जिद के अंदर आसार निकालना, ये पहली बात, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से निकाले जा सकते हैं। जिससे खुदाई करके खुद ही दबाए जाते हैं, खुद ही निकाले जाते हैं। कि देखिए अब डेवलपमेंट्स यहाँ क्या हो रही हैं। सबसे पहले अजीत डोवल साहब जो कि उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने तो ओपनली कह दिया है कि हम पाकिस्तान को नहीं छोड़े। उसकी वजह यह है कि बाबरी मस्जिद भी आपके सामने है, उसमें भी वो दावा कर रहे हैं कि ये पहले हिंदू का गिरजा था और अभी उन्होंने इबादतगाह बना लिया। कैसे हो सकता है? तो मेरे भाई बात यह है कि हिंदुस्तान का मुसलमान थूकता नहीं है तुम्हारे ऊपर। मैं जानता हूं, मैं पला बड़ा हूं मुसलमानों के बीच में, ठीक है। हिंदुस्तान का मुसलमान तुम्हारे ऊपर थूकता नहीं है। जहां पर मुसलमानों की इबादतगाह की बात है, इसमें 100% में से 1% भी शक नहीं किया जा सकता कि वो किसी गैर मुस्लिम की इबादतगाह के ऊपर हो। पर हिंदू पक्ष की जो दलील सुप्रीम कोर्ट में रखी गई है वो ये कि आजादी से पहले ज्ञानवापी में पूजा अर्चना हुआ करती थी। अभी भी आप अगर देखें, कोरोना के टाइम में यही वो मस्जिदें थी जिन्होंने इन लोगों को पनाह दी, ठीक है। जब कोई जो है वो किसी को आइसोलेशन सेंटर्स नहीं थे, उनके पास खत्म हो गए थे, लोग ज्यादा थे, इन्हीं मस्जिदों ने उनको पनाह दी। तो ज्ञानवापी परिसर पर आई एसआई की जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें इस बात का दावा कि वहां पर धार्मिक स्वरूप मंदिर का ही है, यानी जिस जगह पर मस्जिद है वहां पहले से ही एक बड़ा मंदिर मौजूद है। आपने उनका दिल दुखाया तोड़ के, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि जी अब हमारा दिल दुखेगा, ठीक है। उस दौर में तोड़े गए, जब मुसलमानों का गालबा आया तो तोड़े गए चीज़ें, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पे नहीं बनाते कि सिंपल सी बात है, कहीं और जगह पे बना लेते। नंबर 1 इस चीज का ध्यान रख लेना, बुरे लगेगी मेरी बात। तुम जो चौधरी बनते हो कि हम आलम इस्लाम के चौधरी हैं, तुम भिखारी हो, तो अमेरिका बोलेगा क्या करा अयोध्या में, यार ये राम मंदिर बना दिया इन्होंने, देखो बाबरी मस्जिद था तोड़ के, तो मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करी है भारत ने, बहुत गलत। अमेरिका कहता है यार वो सब ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, ठीक है जो भी भारत ने करा, पहले पैसे लो वापस यार जो तुमने हमसे लिए थे। हम लोग उस टाइम में माइनॉरिटीज थे या कमज़ोर थे, तो इन लोगों ने हम पे जुल्म किया। हिंदू स्कॉलर्स और हिंदू मजहबी रहनुमा का कहना है कि यहाँ पर पहले मंदिर था। जब मुकामी अदालत में ये बात गई तो उन्होंने कहा कि आप इसकी फोटोग्राफी करें और कुछ शवाहद अगर मिलते हैं, यानी कोई साइन मिलता है मंदिर का, तो हमें बताएं। तो दोस्तों ये बड़ा ये हो गया है, ये हो गया है, ऐसा हो गया, दुनिया भर का राम मंदिर को लेकर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा शुरू। ज्ञानवापी का धार्मिक स्वरूप हिंदू मंदिर का है और मंदिर को तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बनाई गई। ज्ञानवापी के खंभों पर हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह होने का भी दावा किया गया है कि जी वो मुसलमानों को रोका जाए इबादत करने से, उनको श्रिंक किया जाए, उनकी मस्जिदें जो है वो खत्म की जाएं, वहाँ पे अपने मंदिर बनाए जाएं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है, जो राम मंदिर है उसका निर्माण हो चुका है और प्राण प्रतिष्ठा भी सफलतापूर्वक हो चुकी है, जो कि 500 साल से पेंडिंग था, जिसके ऊपर लड़ाइयाँ चली क्योंकि वहाँ पर मस्जिद बना दी गई थी राम मंदिर को तोड़कर। जिसके बाद सर्वे हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला है वो राम मंदिर के हक में बताया, क्योंकि वहाँ पे जो बहुत सारे जो सबूत मिले वो इसी बात के थे कि वहाँ पर एक मंदिर था
और इसलिए अब वहाँ पे मंदिर बनाया गया है। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। भारत में ऐसे बहुत सारे मस्जिद है जहाँ पे जो है वो भारतीय जो भगवान है, हिंदू सनातनी धर्म के जो भगवान हैं, वहाँ की मूर्तियाँ, वहाँ के चिन्ह देखने को मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि वहाँ पे कभी मस्जिद ना होकर के एक मंदिर हुआ करता था, जिसके चिन्ह अभी भी देखने को मिल जाते हैं। तो अयोध्या के बाद जो है काशी और मथुरा पर सबकी नज़रें हैं कि अब वहाँ पे जो मस्जिद बनाई है, अब ज्ञानवापी मस्जिद जो है उसके नीचे भी बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ मिली है हिंदू भगवानों के जो पिलर हैं उन पे चिन्ह देखे गए हैं स्वास्तिक और ओम के, जिससे पता चलता है कि वो भी एक मंदिर ही था जिसे मुगलों ने तोड़कर एक मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, जिसके लिए अब उस पर भी सर्वे किया जाएगा। और अगर ये बात सिद्ध होती है कि वहाँ एक मंदिर था तो वहाँ पे भी अब मंदिर ही बनाया जाएगा। तो अब बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे मस्जिदें हैं लेकिन वो एक मंदिर थे, ये सिद्ध करते ही सुप्रीम कोर्ट जो है उन पे भी जल्दी फैसला सुनाएगा। तो चलिए देखते क्या रिएक्शन है इस पे पाक मीडिया का, और चलते हैं पाक मीडिया की ओर। इस चीज का ध्यान रख लेना, बुरे लगेगी मेरी बात। तुम जो चौधरी बनते हो कि हम आलम इस्लाम के चौधरी हैं, तुम भिखारी हो, और मैं आगे चल के प्रूफ करूंगा कि मैं तुम्हें भिखारी ऐसे गाली नहीं बोल रहा। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम भिखारी और मैं तुम्हें गाली दे रहा हूं। ये तुम्हारी शनाख्त है, ये तुम्हारी पहचान है, ये तुम्हारी आइडेंटिटी है, और मैं आगे चल के प्रूफ करूंगा कि मैं पाकिस्तानी हूं, तुम्हें क्यों भिखारी बोल रहा हूं। दुनिया तो बोल ही रही है मेजर क्यों बोल रहा है, मैं प्रूफ करूंगा, सबूत दूंगा आपको। एनीवे, तो दोस्तों ये हो गया है, ऐसा हो गया दुनिया भर का राम मंदिर को लेकर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा शुरू। लेकिन एक अच्छी बात है इस प्रोपेगेंडा में, क्योंकि पाकिस्तान सबसे पैसे मांग चुका है, तो पाकिस्तान जब भी, जैसे अमेरिका के पास गया पाकिस्तान और बोला कि भाई अमेरिका सुनो यार, ये भारत ने ना बहुत गलत करा है यार अयोध्या में, ठीक है, बहुत गलत करा है। तो अमेरिका बोलेगा क्या करा अयोध्या में, यार ये राम मंदिर बना दिया इन्होंने, देखो बाबरी मस्जिद था तोड़ के, तो मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करी है भारत ने और बहुत गलत। अमेरिका कहता है यार वो सब ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, ठीक है जो भी भारत ने करा, पहले पैसे लाओ वापस यार जो तुमने हमसे लिए थे, मुद्दे पे आओ, नोट कहाँ हैं जो हमसे लिए। वो कह रहा नोट तो नहीं है, फिर कह रहा बाहर चलो यार, बाहर जाके वेट करो, किसने भेजा तुम्हें ऑफिस में, किसने भेजा ऑफिस में, निकलो यहां से, भाओ आउट। तो ये पाकिस्तान की दोस्तों इज्जत है। अब पाकिस्तान ने करा है कि सबको बोल दिया, करना धरना इन्होंने कुछ नहीं है, क्योंकि इनकी औकात नहीं है। इनकी मैं बता रहा हूं यार, ये फोटो देखिए, बार बार ये फोटो दिखाना जरूरी है। ये पाकिस्तानी प्रधानमंत्री है जिसकी अमेरिकन इमिग्रेशन काउंटर पे या सिक्योरिटी चेकिंग पे उसकी पतलून खोली जा रही है, इनके प्रधानमंत्रियों की पैंट उतारी जाती है। ये इस कौम का, ये इस मुल्क का जिसको कहते हैं कि एक रेपुटेशन है इस मुल्क की, ये इनकी इज्जत है यार। इनके पूर्व प्रधानमंत्री की पैंट उतारी जाती है, बेल्ट खोली, पैंट नीचे, कहीं इसके पास ड्रग्स या इसके पास कोई बम वम तो नहीं, क्योंकि उनको लगा पाकिस्तानी है, ग्रीन पासपोर्ट है भाई, कुछ भी हो सकता है, फट जाए वहीं पे, चीख चिल्ला के कुछ बटन दबाए, थैंक यू बोलते, गुड नाइट बोलते सबको। तो यार इससे लोग डरते हैं। एनीवे, तो इन्होंने पूरी दुनिया में बोला कि हम मुहिम चलाएंगे पूरी दुनिया में। मैं यहां पे पाकिस्तान ने जो कुछ करा मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान के ही ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने कितने जूते इनके मुंह पे मार दिए। मेरे पास कोई नया जूता है नहीं इनको मारने के लिए, राइट, और मैं अपना जूता क्यों खराब करूं, राइट, जूते की भी इज्जत होती है। अब देखिए इन्होंने जो हिंदुओं के मंदिर तोड़े, वहां पे तो बाबरी मस्जिद था, जो कि श्री अयोध्या की बात कर रहा हूं, श्री अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद था वो तो मंदिर तोड़ के बनाया गया है, इसलिए उसको रिक्लेम करा है। क्या कोई एक भी केस है पूरी दुनिया में जहां पे हिंदुओं ने किसी और के मंदिर, मस्जिद या जो भी उनके पूजा के स्थान हैं उनको तोड़ के अपना मंदिर बनाया है? ये फिलॉसफी हिंदुइज्म की है ही नहीं, हम करते ही नहीं ऐसा, हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, हमें इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। अगर बाबरी मस्जिद वहां पे होता और वहां पे राम जन्मभूमि नहीं होती, उदाहरण समझ लीजिए आप, वहां पे अगर बाबरी मस्जिद होता और राम जन्मभूमि नहीं होती तो हम जाते भी नहीं वहां पे, पर बाबर ने तोड़वाया प्रभु श्री राम का मंदिर उसके ऊपर। अच्छा, एक और चीज मैं कहना चाहता हूं पाकिस्तानियों, तुम सुनो, अगर बाबर को इतना शौक था मस्जिद बनाने का, के बाद बादशाह जहांगीर के दौर में मस्जिद बनाई गई ज्ञानवापी, आज उस पर क्रिटिकल इशू ये उठा है कि हिंदू स्कॉलर्स और हिंदू मजहबी रहनुमा का कहना है कि यहाँ पर पहले मंदिर था,
जब मुकामी अदालत में ये बात गई तो उन्होंने कहा कि आप इसकी फोटोग्राफी करें और कुछ शवाहद अगर मिलते हैं यानी कोई साइन मिलता है मंदिर का तो हमें बताएं। उन्होंने जब मस्जिद की मगरबी साइड से पिक्चर्स ली तो कुछ ऐसे शवाहद मिले जहाँ से पता चलता है यहाँ पर टेम्पल यानी कि मंदिर था। लेकिन जब उन्होंने चाहा कि हम एंटर होकर मस्जिद के अंदर जाएँ और चेक करें कि साइन मिलते हैं, कोई मूर्ति मिलती है, तो वही जो 5 लोग मस्जिद की कमेटी ने मगरबी तरफ से पिक्चर दी थी उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको इस बिना पर एंटर नहीं होने देंगे, क्योंकि जब बाबरी मस्जिद का इशू आया था तो आपसे हमारा मुआहदा ये हुआ था कि आप हमारी मस्जिद में इंटर नहीं होंगे, यानी कोई गैर मजहब यानी कोई हिंदू कोई क्रिश्चियन मुसलमानों की मस्जिद में इंटर नहीं होगा। लेकिन अब क्योंकि मामला ज़रा क्रिटिकल था तो उन्होंने कहा कि हमें इंटर होने दें, उन्होंने नहीं माना, तो ये बात सुप्रीम कोर्ट तक चली। ये सवाल है कि हिंदुस्तान में एक मस्जिद है जिसका नाम है ज्ञान वीपी मस्जिद। अब हिंदुस्तान के लोगों ने, जो हिंदू लोग हैं, वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि मस्जिद के अंदर, मस्जिद के तहखाने के अंदर हिंदुओं की मजहबी मूर्तियाँ पाई जाती हैं। तो कोर्ट पे भी ये केस चला गया, तो आपको क्या लगता है कि अदालत क्या फैसला देगी, किसके हक में फैसला होना चाहिए, और अगर मूर्तियाँ मौजूद हैं नहीं है इस बारे में आप क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है मेरे भाई के इबादतगाह के हवाले से, जब कोई भी इबादतगाह बनाई जाती है, चाहे वो गैर मुस्लिमों की हो या मुसलमानों की हो, तो उसके लिए अदालत से बाकायदा इजाज़त लेनी पड़ती है। ये कोई गाड़ी या कोई मोटरसाइकिल या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि दूसरे ने चोरी करके उस पर कब्जा कर लिया। बहुत बड़ी बात। तो दूसरी बात यह है कि पाक व हिंद में बिलखुसूस इबादतगाहों के हवाले से तमाम मज़ाहिब एक दूसरे का तकरीबन ख्याल रखते हैं। बिलखुसूस पाकिस्तान में अब, और पाकिस्तान का बुनियादी नुक्ता नज़र भी ये था कि एक ऐसा जमहूरी इस्लामी मुल्क बनने जा रहे हैं हम कि वहाँ पर अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो। ये बात तो यकीनी है कि हिंदुस्तान के अंदर वो एक अक़लियत में है मुसलमान, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक मुसलमान अक़लियत में हो, और अक़लियत के होते हुए, अक़लियत का मतलब ये है कि वो कम हो, तो कमी के होते हुए वो कैसे इतने बड़े काबिज़ हो सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी मुसलमान के घर का मामला होता तो फिर बंदा कह सकता था कि हो सकता है उन्होंने ज़्यादती की है, लेकिन ये इबादतगाह है। तो अब हमारे यहाँ एक फ़िक़ी मसला ये है कि आप किसी से ज़बरदस्ती मस्जिद के लिए जगह ख़रीद के या मदरसे के लिए उस पर इबादतगाह या मस्जिद या मदरसा नहीं बना सकते, क्योंकि ये भी जबर में आ जाएगा। तो इबादतगाह पहले से, अगर मुझे नहीं पता इस हवाले से कि मस्जिद कब बनी हुई है, लेकिन ये बात यकीनी है कि जहाँ पर मुसलमानों की इबादतगाह हो, ये हो नहीं सकता कि वो किसी के जबर से बनाई गई हो या दूसरे से वो जगह छीनी गई हो, क्योंकि हमारे अकायद में से है कि इबादतगाह हर चीज़ से खालिस हो। सूद के, अब देखें, सूद का पैसा उसमें नहीं लगाया जा सकता और प्लाट का पैसा नहीं लगा सकता। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इंसानी इदारे हर मुल्क में मौजूद है कि वो इसके लिए एक निज़ाम बनाए। इस तरह पहले भी अब हिंदुस्तान की रियासत से और उनकी अदलिया से हमें उनसे इंसाफ का यकीन नहीं है। उसकी वजह यह है कि बाबरी मस्जिद भी आपके सामने है, उसमें भी वो दावा कर रहे हैं कि ये पहले हिंदू का गिरजा था और अभी उन्होंने इबादतगाह बना लिया, कैसे हो सकता है? तो मेरे भाई बात यह है कि जहाँ पर मुसलमानों की इबादतगाह की बात है, इसमें 100% में से 1% भी शक नहीं किया जा सकता कि वो किसी गैर मुस्लिम के